नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्चुअल मॉन्क पर अनफोल्डिंग द फैक्ट्स, जहां पर हम सब आप लोगों के लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट और बिग न्यूज़। तो अभी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां दुनिया भर में फैली महामारी के बीच वैक्सीन को लेकर रोज कुछ ना कुछ नई खबर सामने आ रही है, जिसने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। मानव इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक कोरोना के रूप में जो आया संकट है हम लोगों के सामने, इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए सामने आ रही है। एक गुड न्यूज़ है, एक बिग अपडेट है कि कोरोना वैक्सीन कितनी दूर है। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से लेकर आए हैं हम लोग आप लोगों के लिए एक न्यूज़, जहां पर उनके एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया है। जी हाँ, ये बिग न्यूज़ ये है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रही वो बिग न्यूज़। कोरोना वैक्सीन पर बहुत अच्छी खबर, जो कि इंडिया टीवी और बहुत अलग अलग चैनल्स ने इसको प्रमाणित किया है कि कौन सी ऐसी खबर है जो कोरोना वैक्सीन पर आई है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया आज पूरे वर्ल्ड में। ब्रिटेन की वैक्सीन को लेकर बेहद शानदार न्यूज सामने आ रही है। रिसर्च में कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन बनाई गई है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की, सबसे सुरक्षित माना जा रहा है। जी हाँ, उसे ये रही वो न्यूज आपके सामने, जिसे अलग अलग चैनलों ने प्रमाणित किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज चैनल कह रहे हैं दोस्तों। कोविड-19 वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिली सबसे बड़ी कामयाबी। कोरोना वैक्सीन को लेकर मानव ट्रायल में मिली सफलता। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन ट्रायल किया है वह सुरक्षित साबित हुआ है और उसे इम्यून सिस्टम बेहतर होने के संकेत मिले हैं। और ये एक ही न्यूज चैनल नहीं इस बात को कह रहा है, ये अलग अलग न्यूज चैनल इस बात को कह रहे हैं। ये देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है ये, जो कि अपडेटेड न्यूज है। कोरोना वायरस वैक्सीन लेटेस्ट अपडेट, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फाउंड सेफ इन अर्ली ट्रायल्स, ट्रिगर्स इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। जी हाँ, एक बहुत बड़ी जो खबर सामने ये आ रही है कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। तो फाइनली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बनाई है वो सेफ है। इसका अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिला है, जिस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे इस वीडियो के अंत में। तो आप अंत तक हम लोगों के साथ बने रहिए। ये रिपोर्ट जैसे ही सामने आई है, दुनिया भर में एक खुशी की जो लहर है वो दौड़ चुकी है इस वैक्सीन को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो प्रोडक्शन होगा वो भारत में ही होगा। जी हाँ, इंडिया में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। और वो न्यूज़ ये रही। और जो अलग अलग ट्वीट आए हैं वो ये रहे आप लोगों के सामने। द लैंसेट के हवाले से ट्वीट आया था, यूके's कोविड-19 वैक्सीन इज सेफ, इंड्यूसेस एन इम्यून रिएक्शन अकॉर्डिंग टू प्रीलिमिनरी रिजल्ट। जी हाँ, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्वीट भी किया गया है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के हवाले से, इसको रीट्वीट किया गया है। अब इसे देख सकते हैं दोस्तों। और यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड है उन्होंने बोला है, उन्होंने ये लिखा है, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूसेस ए गुड इम्यून रिस्पॉन्स रिवील्स न्यू स्टडी। जी हाँ, इसको ट्वीट भी किया गया है, ये ट्विटर पर भी काफी वायरल हुई है। आप इसे ये भी देख सकते हैं। एक और न्यूज आपके सामने है, रिजल्ट ऑफ फेज 1/2 ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल पब्लिश्ड। एडिटर इन चीफ यूके बेस्ड मेडिकल जर्नल द लैंसेट सेज इट इज सेफ, वेल टॉलरेटेड एंड इम्यूनोजेनिक। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि ये वेल टॉलरेटेड है और इम्यूनोजेनिक है, और इस पर ट्वीट भी किया गया है। अगली न्यूज आप ये देख सकते हैं, जो सबसे इसकी खास बात रही है इस वैक्सीन की, इसका जो प्रोडक्शन होने वाला है वो भारत में होने वाला है। जी हाँ, भारत के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत अपडेटेड न्यूज है। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मास प्रोडक्शन डोजेस। जी हाँ, पुणे का जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो इसका मास प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं न्यूज आपकी स्क्रीन पर। देयर इज अ बिग पॉजिटिव टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेवलपमेंट, अ स्टार्ट ऑफ clinical trials in India. AstraZeneca, the Swedish pharma firm which has partnered with Oxford University, has struck a deal with private vaccine manufacturer. जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर इन्होंने नेम भी मेंशन किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, टू प्रोड्यूस अपवर्ड्स 20 million doses which could help meet the dose requirement before 2020। 2020 से पहले ये 20 मिलियन जो डोजेज हैं ये तैयार कर ली जाएगी, विच इज एस्टिमेटेड टाइम ऑफ वैक्सीन डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अपडेटेड न्यूज़ और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये सभी के लिए, जहां पर सारा संसार इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि कब कुछ वैक्सीन सामने आएगी। तो एक बहुत बड़ी अपडेट ये सामने आप लोगों के लिए आई है। आप आगे भी पढ़ सकते हैं इसे। एस्ट्राजेनेका विच इज ओवरसीइंग आउटसोर्स फेज 3 ट्रायल्स ऑफ इट्स नेटिव वैक्सीन इन कंट्रीज लाइक ब्राजील इज ऑल्सो होपफुल फॉर स्टार्टिंग ट्रायल्स इन इंडिया एज वेल। जी हाँ, इंडिया में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज़ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं।
While the country just saw the start phase of 1-2 of homegrown vaccines, Covaxin, ZyCoV-D, Oxford AstraZeneca is also aiming to start human trials by the month of August. ये आप न्यूज़ आप देख सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो पुणे में है, उसको मास प्रोडक्शन डोजेस बनाने के लिए दी जाएगी। पहले भी भारत मास प्रोडक्शन करता आया है जो वैक्सीन्स का, डिफरेंट वैक्सीन्स का। इस बार भी भारत को ये काम सौंपा गया है। ये सफलता है भारत के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसका जो मास प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में होगा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका प्रोडक्शन करेगा जो कि पुणे में स्थित है। अब बात करते हैं कि ट्रायल में पता क्या चला है इस वैक्सीन के बारे में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन को 1070 लोगों पर ट्राई किया। जी हाँ, 1077 लोगों पर इसको ट्राई किया गया है। इन लोगों पर हुए प्रयोग में यह बात सामने आई है कि वैक्सीन के इंजेक्शन से इन लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, जिसका सभी इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसी कोई वैक्सीन सामने आएगी जहां पर वो खुद एक एंटीबॉडी का निर्माण करे मानव शरीर में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यह सफलता काफी उम्मीद जगा रही है लोगों के मन में। लांसेट जो कि नामक पत्रिका सोमवार को प्रकाशित शोध में वैज्ञानिकों ने कहा, उन्होंने पाया उनके प्रायोगिक कोविड-19 टीके ने 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डबल इम्यून सिस्टम है ये वो इंड्यूस कर रहा है मानव बॉडी में, जिसमें एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जेनर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर एड्रियन हिल ने कहा, हम लगभग हर किसी में अच्छी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देख रहे हैं, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। उन्होंने कहा यह टीका विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली के दोनों पक्षों को मजबूत करता है। हिल ने कहा एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने से जो परमाणु उत्पन्न होते हैं जो संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस टीका से शरीर की टी कोशिकाओं में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। जी हाँ, फाइनली इस वैक्सीन में है जो वो डबल फायदा है। उन्होंने दोहरी प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया वो उत्पन्न की है, एंटीबॉडीज का निर्माण हुआ है मानव शरीर में। ये प्रभावशाली जो मूल्यांकन करने वाले बड़े परीक्षणों में से एक है। इसमें 10,000 लोगों को एक साथ दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के प्रतिभागी शामिल हैं। ये परीक्षण अभी बड़े पैमाने पर जारी है। अमेरिका में जल्द ही बहुत बड़ा परीक्षण शुरू होने वाला है जिसमें लगभग 30,000 लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वो बाद की बातें हैं। लेकिन अभी तक ये जो ब्रिटेन की न्यूज़ है, सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि इस वैक्सीन की कितनी हद तक सफलता है। तो चलिए बात करते हैं, क्या इस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं? जी हाँ, क्या ये सुरक्षित है? तो ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं, बीबीसी न्यूज़ ने इसको बोला है। हालांकि कोई भी साइड इफेक्ट्स बहुत नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वैक्सीन लेने वाले 70% लोगों में बुखार और सिरदर्द की शिकायत देखी गई है। लेकिन आगे उन्होंने ये भी ऐड किया है, शोधकर्ताओं ने, साइंटिस्ट ने बोला है कि पैरासीटामोल के प्रयोग से इसको दूर किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं सारा गिलबर्ट, उनका कहना है ये वैक्सीन कोविड-19 के लिए कारगर है। जी हाँ, पढ़ सकते हैं, खुद ही यहाँ पर लिखा है यह वैक्सीन कोविड-19 के लिए कारगर है। इसकी पुष्टि करने से पहले इसका काफी कुछ करना बाकी है, लेकिन वैक्सीन के शुरुआती परिणाम काफी उत्साहवर्धक है। जी हाँ, फाइनली एक बहुत अच्छी न्यूज हम लोग के लिए है, ये बहुत बड़ी बिग अपडेट है, तो आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बारे में ट्वीट भी किया गया था, आप देख सकते हैं, प्रीवियसली ट्वीट्स किए गए हैं जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रुप ने ही, वैक्सीन ग्रुप ने रीट्वीट किया था। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, ये आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर एबीपी लाइव ने भी इसको दिखाया है, अलग अलग न्यूज चैनल इसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि फाइनली क्या एक बड़ी सफलता हम लोग के लिए हासिल हुई है। इससे ह्यूमन जो है सभी में, लोगों में जो बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो ऐसे ही बिग न्यूज़ के लिए, बिग अपडेट्स के लिए हम लोग के साथ बने रहिए। आप ये देख सकते हैं कि ह्यूमन ट्रायल का जो फर्स्ट फेज है, यहाँ पर इंडिया टीवी ने भी इसकी पुष्टि की थी। तो चलिए आप हम लोग के साथ बने रहिए, हम लोग के चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक नए नए न्यूज़ हम लोग के लिए आपके लिए लेते आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जानने के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।